प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर में, और मैं हूं लवकुश मिश्रा। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 11वीं की मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये इस वीडियो लेक्चर का दूसरा वीडियो बनने जा रहा है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समुच्चय के बारे में बताया था कि समुच्चय होता क्या है, उसके डिफिनीशन क्या होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समुच्चयों का निरूपण जानेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय के निरूपण की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है सूची विधि यानी लिस्टिंग मेथड। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को कामा द्वारा अलग अलग करके मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है a बराबर 1, 2, 3, 4, यानी इसमें किसी भी अवयव को लिखना है तो जो भी अंक लिखेंगे वो कामा करके लगाएंगे और उन सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए b बराबर a, e, i, o, u, और c बराबर आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ले लें 12, 8, 17। इस तरीके से आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। और नोट पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिखा है, इस विधि को तालिका विधि तथा रोस्टर विधि भी कहते हैं। और ये इसका जो दूसरा प्रकार है समुच्चय का निरूपण में, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि को प्यारे बच्चों समुच्चय निर्माण विधि को नियम विधि तथा गुण विधि भी कहते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि या गुण विधि के डिफिनीशन है सेट बिल्डर मेथड। इस विधि में समुच्चय में ऐसे गुण लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम तालिका विधि, ये हमारे तालिका विधि है, या इसे रोस्टर विधि भी कहते हैं, या इसे सूची विधि भी कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि या गुण विधि में इस तरीके से, जैसे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। और आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। और जो पूर्ण संख्या होती हैं 0 से 0, 1, 2, 3 इस तरीके से ये हमारा प्राकृतिक है, ये पूर्ण है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है ये। और इसमें इस चीज़ को हम अगर समुच्चय निर्माण विधि में बदलें तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू n, यानी यक्स एक प्राकृतिक संख्या का अवयव है। तथा को हम ये चिन्ह दे सकते हैं। ऐसे अगर कहीं पे लिखा रहे प्यारे बच्चों तो समझ लीजिए तथा या और का चिन्ह है। और यदि इस तरीके से लिखा रहे तो इसे हम या का चिन्ह बोलते हैं, या। और यदि इसी में इस तरीके का बन जाए ऐसे तो ये फॉर एवरी है, प्रत्येक के लिए इसका चिन्ह। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू n। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 से बड़ा है, 5 से छोटा, 1 से लेकर 5 तक है, और x एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x इज लेस देन 6, यानी x एक नेचुरल नंबर है और दूसरी चीज़ 6 से छोटा है तो x इज लेस देन 6। तो यहाँ पे ये हमारा समुच्चयों का निरूपण कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग समुच्चय के प्रकार जानेंगे। तो समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, जिसमें यहाँ पे पहला मैंने लिखा है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय का मतलब है
कि ऐसा समुच्चय जिसका एक भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसका एक भी समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग जो रिक्त समुच्चय है उसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग लें, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो ए बराबर मझले कोष्टक में, यहाँ पे आप देख रहे हैं खाली है, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर फाई। यानी आप किसी मझले कोष्टक में या किसी वैल्यू को मत लिखिए, और इस चीज़ ऐसे अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बराबर इस तरीके से। लेकिन हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फाई, यहाँ पर फाई अगर रहे, किसी भी मझले कोष्टक के अंदर फाई कर दिया जाए तो ये इसके बराबर नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 कामा एक्स बिलोंग्स टू n। अब इसका मतलब देखिए कि ये जो बोल रहा है ये है नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4, वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 2 आएगा। तो प्लस माइनस धन और ऋण दोनों होता है, अगर धन और ऋण दोनों आ गया तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए जो राशि है प्यारे बच्चों यह एक रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। अब हम लोग अगला देखेंगे एकल समुच्चय क्या होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि एकल समुच्चय क्या होता है, किसे कहते हैं एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसका केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसका केवल उसे एकल समुच्चय कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि एकल समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है। पहला एग्जाम्पल ले लें, ए बराबर इस तरीके से इसमें 1 है। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें इसका, तो जैसे ए स्मॉल ए डॉट डॉट। कल मैंने समुच्चय के गुण में नियम बताया था कि यदि किसी विशेष समुच्चय की अवयव की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उस अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं। आप देख रहे हैं ए अनंत बार है
तो यहाँ पे अगर कोई पूछ ले इसमें अवयवों की संख्या कितनी है तो आप एक ही बताएंगे। फिर देखिए जैसे यहाँ पे लिख दे 5 5 5 5 5, तो इसमें भी केवल एक ही अवयव है। अगला एग्जाम्पल जैसे ले ले प्यारे बच्चों, x such that x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू है ये, इसे हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3, यानी ये भी एक एकल सेट है, मोनो सेट है। तो यहाँ पर एकल समुच्चय कंप्लीट होता है। अब हम तीसरा नंबर जानेंगे प्यारे बच्चों, समान समुच्चय। प्यारे बच्चों समान समुच्चय क्या होता है? समान मतलब ऐसा समुच्चय इसमें दो समुच्चय के अवयवों की संख्या एवं अवयव समान होते हैं, तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें दो या दो से अधिक समुच्चयों के अवयवों की संख्या एवं अवयव समान हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। समान समुच्चय का एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। a बराबर 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 2 3 1। आप देख रहे हैं a और b दोनों समुच्चय की संख्या और अवयव, यानी इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। और समुच्चय में मैंने कल रूल बताया था कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का ध्यान नहीं देते हैं, इनके क्रम चाहे जो हों, चाहे 4 2 3 1 लिखिए, चाहे जिस क्रम में लिखिए, ये फिर भी समान समुच्चय का एक एग्जाम्पल है। तो ये हो जाएगा a बराबर b, क्योंकि a b के समान है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट के बारे में जानेंगे कि समतुल्य समुच्चय क्या होता है। अभी मैंने इसके पहले समान समुच्चय के बारे में बताया था। उसकी डिफिनीशन थी ऐसा समुच्चय जिसमें दो या दो से अधिक अवयवों की संख्या एवं अवयव समान हों
तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। यानी समान समुच्चय में अवयव और उनके संख्या दोनों समान हो। लेकिन जो समतुल्य समुच्चय होता है प्यारे बच्चों, इसमें अवयवों की संख्या समान हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों समुच्चय के अवयव भी सेम हो। सेम भी हो सकते हैं और वो सेम नहीं भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान हो या अवयवों की संख्या समान हो लेकिन अवयव समान हो या ना हो, मतलब अवयव संख्या तो समान होना चाहिए लेकिन उनके अवयव समान हो या ना हो। तो इसमें लिखेंगे ऐसा समुच्चय, या लिखेंगे यदि किन्हीं, तो यहाँ पे देखिए यदि किन्हीं दो या दो से अधिक समुच्चयों के अवयवों की संख्या आपस में समान हो लेकिन उनके अवयव आपस में समान हो या ना हो, उसे हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैंने समान समुच्चय का जो डिफिनीशन बताया कि इसमें अवयव की संख्या एवं अवयव दोनों समान होते हैं, लेकिन समतुल्य समुच्चय में एक अंतर यह है कि इनके अवयव समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल है हमारा a बराबर ABCD और यहाँ पे दूसरा इसी में ले लेंगे 1 2 3 4। अब आप दे रहे हैं, अगर कोई पूछ लिया कि ये समतुल्य समुच्चय है या नहीं, तो आप कहेंगे जी हाँ है, क्योंकि इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, इसलिए ये समतुल्य समुच्चय है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि क्या ये समान समुच्चय भी है, तो आप कहेंगे जी नहीं, ये समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या तो समान है लेकिन इनके अवयव हूबहू वही नहीं है। इसमें ABCD है, इसमें 1 2 3 है, तो समान के लिए समुच्चयों की संख्या भी और उनके अवयव भी सेम होने चाहिए। इसलिए ये A समतुल्य, B समतुल्य का चिन्ह ऐसे होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, ऐसे A समतुल्य B समतुल्य समुच्चय है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम लोग, 1 2 3 4, B बराबर 4 3 1 2। अब पूछ लिया जाए क्या ये समतुल्य समुच्चय है, तो आप कहेंगे जी हाँ है समतुल्य समुच्चय, इसलिए A समतुल्य B, ये समतुल्य भी है समान भी है। तो प्यारे बच्चों, जो समतुल्य समुच्चय होता है वो समान भी होता है और असमान भी होता है। यानी समतुल्य समुच्चय समान का भी उदाहरण होता है और समतुल्य का भी उदाहरण है, यानी समतुल्य में दोनों समुच्चय आ जाते हैं। तो जो अब देखिए ये जो है समान समुच्चय का एग्जाम्पल है और यही समतुल्य समुच्चय का। लेकिन ये अगर बात करें तो ये केवल समतुल्य समुच्चय का उदाहरण होगा, समान का नहीं। तो जो समान समुच्चय होते हैं वो समतुल्य समुच्चय होते हैं, यानी समान समुच्चय का उदाहरण समतुल्य समुच्चय का उदाहरण है, लेकिन समतुल्य समुच्चय का सभी समतुल्य समुच्चय के उदाहरण समान समुच्चय के उदाहरण
नहीं हो सकते। जैसे देखिए ये दोनों समतुल्य समुच्चय का उदाहरण है और ये ऊपर वाला समान समुच्चय का उदाहरण है। तो इसका जो दोनों ये जो है समान समुच्चय समतुल्य तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी समतुल्य समुच्चय का एग्जाम्पल समान समुच्चय ही हों। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट में लिखेंगे प्यारे बच्चों कि सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा कि सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये समतुल्य समुच्चय हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंतर समुच्चय हम लोग जानेंगे कि अंतर समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय या समुच्चय ए में से समुच्चय बी को घटाने पर प्राप्त समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, ए बराबर ए कामा बी कामा सी कामा डी, और दूसरा नंबर लिख लें बी की वैल्यू हो जाए सी डी ई एफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए में से बी को घटाते हैं। ए की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी, अब बी की लिखेंगे सी डी ई एफ। तो जब आप इसे घटाएंगे, ए यहाँ पे ए नहीं है, ए बच जाएगा, बी यहाँ भी नहीं है, बी बच जाएगा, सी इसमें है, सी इसमें घट जाएगा, डी इसमें है और डी इसमें घट जाएगा। तो जो इसमें बचेगा इसमें घटाने के बाद वही लिखते हैं, और जो इसमें बच जाए उसे हम छोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं ए इसमें नहीं है तो ए लिख दिया, बी इसमें नहीं है तो यहाँ बी लिख दिया, सी और डी दोनों घट गए, सी डी घट गए इसलिए नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाता है ए में से जब बी को घटाते हैं। अब हम लोग बी में से ए को घटाएंगे, बी माइनस ए। तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे सी डी ई एफ, और ए की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी घट गया, यहाँ पर डी है और यहाँ पर डी है, घट गया। ई और एफ इसमें नहीं है तो ई और एफ बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी क्या मिला, ए कामा बी, और बी माइनस ए ई कामा एफ। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं जो ए माइनस बी है और बी माइनस ए, यहाँ पर दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दो समुच्चयों का जो अंतर है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यानी इसका राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए के नहीं है। ये बराबर कब होगा प्यारे बच्चों, जब अवयव और उनकी संख्या दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पर एक अपवाद भी आ जाता है, लेकिन रूल कहता है कि दो समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। लेकिन अभी हम दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें तो पालन करने लगेगा। देखिए जैसे ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर ले लिया जाए 4 3
2 1। तो यहाँ पर ए में से जैसे बी को घटाएंगे तो आप देख रहे हैं ये और ये सेम सेम है दोनों, तो घटाएंगे तो सारा पोजीशन घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5। और जब b माइनस ए को निकालेंगे तो b में से a को घटाएंगे, वही चीज़ है, यहाँ पर भी 5 बचेगा। आप देख रहे हैं दाहिना साइड बराबर है, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर b माइनस ए। यानी ये कह रहा है कि दो समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, और ये कहता है कि करता है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जब समान समुच्चय रहेंगे और उनके अवयव भी समान रहेंगे तो उनके क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, और जब उनके अवयव समान नहीं होंगे तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। अब हम लोग बात करेंगे समष्टि समुच्चय के यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा समुच्चय जिसमें सभी विचाराधीन समुच्चय के अवयव उपस्थित हों, तो इस प्रकार के समुच्चय को सभी विचाराधीन समुच्चयों को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये समष्टि समुच्चय का डिफिनीशन है, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी विचाराधीन समुच्चय के अवयव उपस्थित हों, तो इस प्रकार के समुच्चयों को सभी विचाराधीन समुच्चय का समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे U या E से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके का डायग्राम लें तो ये जो पूरा भाग है ना, यही है समष्टि समुच्चय। अब हम लोग जानेंगे पूरक समुच्चय क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग पूरक समुच्चय के बारे में जानेंगे। इसकी डिफिनीशन है, किसी समुच्चय ए को समष्टि समुच्चय को घटाने पर प्राप्त समुच्चय दिए गए समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। इसे ए डैश या ए के पावर सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए प्यारे बच्चों, पूरक समुच्चय किसी समुच्चय ए को समष्टि समुच्चय को घटाने पर प्राप्त समुच्चय दिए गए समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। और पूरक समुच्चय को यानी इसे ए डैश या ए के पावर सी से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, लिख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, U बराबर 1 2 3 5 6 और A बराबर 4 5 6। अब इसका हमें पूरक समुच्चय निकालना है, तो A डैश बराबर फार्मूला होता है U माइनस ए। ये चीज़ याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये पूरक समुच्चय का एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे U है और यहाँ पे B बराबर दिया है, तो पूरक समुच्चय का जो फार्मूला बनेगा वो B डैश बराबर U माइनस बी। यहाँ पे U है, यहाँ पे C है, तो पूरक समुच्चय का जो फार्मूला बनेगा वो C डैश बराबर U माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसमें हम बात करें, A डैश अगर हमें निकालना है तो U में से U में 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ 4 5 6 घट जाएगा, यानी ये चीज़ घटेगा, क्या बचेगा 1 2 3। तो ये हमारा पूरक समुच्चय कंप्लीट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग उप समुच्चय सबसेट के बारे में जानेंगे। तो इसकी डिफिनीशन है, यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों
तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं और इसे सबसेट से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, समुच्चय के प्रकार में 8वां नंबर है उपसमुच्चय सबसेट। यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय। फिर समझते हैं, यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए सबसेट बी, ये सबसेट का चिन्ह है। यानी यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हो, यानी आप ए देख रहे हैं, ए की वैल्यू जो है 1 2 3 4, वो किस में है? बी में है। 1 2 3 4 5 6, ए के सभी अवयव बी में है। 1 2 3 4 1 2 3 4 बी में है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो उस समुच्चय का एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसके कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें इसका जो नोट पॉइंट फर्स्ट है वो किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या n हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 के घाते n होती है। यानी उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के घाते n। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पे देख रहे हैं कुल अवयव कितने हैं? 4 हैं। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के घाते 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसमें कुल कितने उप समुच्चय होंगे? 16 होंगे। अब इसका नोट 2 देखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, नोट 2 है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उसके वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या 2 के घाते n माइनस 1 होती है। यानी वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या 2 के घाते n माइनस 1। यानी जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे a बराबर 1 2 3, तो वास्तविक उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 के घाते कितने n है? 3 है, 3 अवयव हैं। 2 के घाते 3 माइनस n, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गई 7, यानी वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या 7 होगा। प्यारे बच्चों, 9वां नंबर है उचित उप समुच्चय। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों और समुच्चय बी में कुछ अवयव ऐसे हों जो समुच्चय ए में ना हों तो उसे हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं और बी को ए का अध समुच्चय। यानी ए के सभी अवयव बी में हों और बी के कुछ अवयव ऐसे हों जो ए में ना हो। तो आप देख रहे हैं ए बी सी इसमें है, लेकिन इसमें कुछ अवयव डी और ई ऐसे हैं जो ए में ना है, तो उसे हम उचित उप समुच्चय कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अगला नंबर घात समुच्चय के बारे में। अगला नंबर है घात समुच्चय, पावर सेट। यदि किसी समुच्चय ए के सभी समुच्चय के समुच्चयों को दिए गए समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए
या अगर बी दिया है तो पी बी या सी दिया है तो पी सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ए बराबर ए कामा बी। अब इसका घात समुच्चय निकालना है तो सबसे पहले हम लोग फाई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर इन दोनों को साथ में लिखेंगे ए कामा बी और ये पूरा मझला कोष्ठक क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं घात समुच्चय। जैसे अगला एग्जाम्पल दे दें हम लोग, बी बराबर लें 1,2, तो यहाँ पे पी बी बराबर हो जाएगा, पहले 5 लिखते हैं, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1,2 लिखेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा घात समुच्चय। तो प्यारे बच्चों, आपका जो समुच्चय के प्रकार है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और कुछ हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे फिजिक्स और मैथ 9th से लेकर 12th तक की फिजिक्स और मैथ अपलोड की जाती है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू।